अगर 8 सितंबर को कोई कतर वालों से ये कहता कि इजराइल की सेना एयर स्ट्राइक कर रही है तुम्हारी राजधानी में, यानी दोहा में इजराइल की सेना बम बारूद गिराएगी, तो कतर का कोई भी शख्स, कतर के शासन प्रशासन से जुड़ा कोई भी शख्स कहता क्या मजाक कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। इजराइल कभी भी कतर पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। लेकिन 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की कैपिटल दोहा में, लिक्ताफिया एक जगह है जहां उसे पता था कि यहां हमास के कुछ नेता छिपे हुए हैं, वहां एयर स्ट्राइक कर दी। और अब इजराइल के टारगेट पर एक और मुस्लिम देश है। अब इजराइल एक और मुस्लिम देश पर हमला करने वाला है, और इस बार इजराइल ने जिसे टारगेट किया है वो कोई हल्का फुल्का शिकार नहीं है। वो दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास F-16 फाइटर जेट है और उसके पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। दुनिया का इकलौता देश, उस देश का नाम है तुर्की। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं, और ना ही ये कोई फेक न्यूज है। पूरी दुनिया में इस वक्त यही चर्चा हो रही है कि इजराइल किसी भी वक्त तुर्की पर हमला कर सकता है, और ये खबर तुर्की के अंदर से ही आई है। जी हाँ, तुर्की की सरकार ने ही इस खबर पर मोहर लगाई है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जकी एकतुर्क ने कहा है कि इजराइल अपने लापरवाही से भरे हमलों को और बढ़ाएगा, जैसा उसने कतर में किया है, और ऐसा करके इजराइल अपने देश ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को आपदा में धकेल देगा। तुर्की के इस बयान का आना एक क्लियर कट सिग्नल है कि वाकई इजराइल की सेना ऑपरेशन तुर्की पर गंभीरता से सोच विचार कर रही है। अब सवाल है कि आखिर तुर्की पर इजराइल क्यों हमला करना चाहता है? आखिर ऐसा क्या है तुर्की में, या तुर्की ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो इजराइल को हमला करने पर मजबूर कर रहा है? ऐसी 3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि इजराइल के पास ऐसे तमाम सबूत हैं जो बताते हैं कि तुर्की में हमास के नेता रहते हैं और वहीं से इजराइल के खिलाफ नए नए हमलों की प्लानिंग करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू तो यहां तक कह चुके हैं कि तुर्की की जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में किया जाता है, और हमास को इस अपने टेरर ऑपरेशन के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है वो भी तुर्की में उसे मिल जाती है। यानी कुल मिलाकर कहिए तो इजराइल को यह पता है कि तुर्की ने हमास के कुछ नेताओं को अपने यहां फंसा लिया है। अब दूसरी वजह है सीरिया। आपको पता होगा कि करीब 2 दशक ऐसे ज्यादा समय से सीरिया पर बशर अल असद की हुकूमत थी। अब बशर अल असद की विदाई हो गई है, तो सीरिया की जो नई सरकार बनी है उससे तुर्की की बहुत छन रही है। तुर्की और जो सीरिया की इंटरिम गवर्नमेंट है उसके बीच कई डिफेंस डील हुई हैं। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक ड्रूज कम्युनिटी है जो सीरिया में रहती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो बड़ी चर्चा में आई थी, इसलिए कि ड्रूज को बचाने के लिए इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की के राष्ट्रपति हैं, बीते कई सालों से तुर्की में सत्ता का केंद्र है, जमे हुए हैं, संविधान संशोधन भी करा रहे हैं कि भाई मैं ही राष्ट्रपति बना रहा हूं तुर्की का हमेशा के लिए, कट्टरपंथ की राह पे भी चले। खैर ये अलग विषय है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर कहा था। सोचिए, जो कौम हिटलर के ताप से बचकर निकली और जिनसे इजराइल बना, उन यहूदियों के बीच अगर कोई नेता इजराइल का प्रधानमंत्री बनता है, उसको आप हिटलर कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेतन्याहू को यह पसंद नहीं आएगा। और जब तुर्की और सीरिया के बीच मिलिट्री डील हो रही थी, तभी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था एनी टर्किश बेस इन सीरिया वुड बी अ डेंजर टू इजराइल। जो इजराइल सिर्फ शक के आधार पर मार काट वाले ऑपरेशन को अंजाम दे देता है, उसके लिए ये 3 वजहें तो बहुत हैं। इजराइल न सिर्फ मुस्लिम देशों से खुलकर पंगे ले रहा है बल्कि उन्हें चिढ़ा भी रहा है। 14 और 15 सितंबर को कतर में अरब और मुस्लिम देशों की एक इंटरनेशनल समिट है, और इस समिट के दौरान इजराइल गाजा पर जमकर बमबारी कर रहा है। मौत और टेंशन दोनों का मीटर बढ़ रहा है। एक जाना माना थिंक टैंक है ट्रेंड रिसर्च एंड एडवाइजरी, इसकी जो तुर्की यूनिट है उसके डायरेक्टर ने कहा है कि भाई इजराइल को हल्के में मत लेना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इजराइल किसी अंतरराष्ट्रीय उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय नियम को नहीं मानता। इजराइल किसी देश की सॉवरेंटी को भी नहीं मानता। आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या है, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अगर ठान लिया कि हमला करेगा तो करेगा, और इजराइल के जो विनाशकारी हथियार हैं वो इजराइल की ताकत को और इच्छा को अपने आप प्रबल कर देते हैं कि भाई हमारे पास तो विनाशकारी हथियार है, ये हमारा क्या कर लेंगे, करो अटैक।
तो ये जो एक फैक्टर है ये भी तुर्की के अगेंस्ट जाता है कि अगर इजराइल चाहेगा तुर्की में पेनिट्रेट करना, अटैक करना, तो वो कर देगा। इजराइल की मंशा और मकसद दोनों को ईरान सबसे बेहतर पहचानता है, इसीलिए महासंकट के खतरे के बीच ईरान से एक नया आइडिया सामने आया है। पूर्व ईरानी जनरल मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि इजराइल कतर पर हमला करने के बाद अब बाकी इस्लामिक और अरब के देशों को निशाना बनाएगा। मोहसिन का दावा है कि इजराइल का अगला टारगेट तुर्की, इराक और सऊदी अरब है। ऐसे में ईरान के अधिकारियों ने मुस्लिम देशों को संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की अपील की है। खैर, मुस्लिम देशों की एक ज्वाइंट फोर्स बनाना यह आसान नहीं, क्योंकि एक मुस्लिम देश के दूसरे मुस्लिम देश से गहरे मतभेद हैं। लेकिन यह भी तय है कि इजराइल का तुर्की को टारगेट करना, तुर्की में हमला करना, तुर्की को अटैक करना, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की नेटो का मेंबर है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 32 सदस्य देशों का ये वो संगठन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर माना जाता है। मतलब अगर नेटो चाहे तो किसी भी देश के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। और नेटो का संविधान क्या कहता है कि अगर नेटो के सदस्य किसी देश पर हमला हुआ तो वो नेटो पर हमला माना जाएगा। यानी अगर इजराइल तुर्की को टारगेट करता, तुर्की पे हमला करता है, तो नेटो का संविधान, चूंकि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, तो उस संविधान के मुताबिक ये हमला नेटो पे माना जाएगा और फिर बात बिगड़ सकती है। तुर्की के सामने ये एक, तुर्की के साथ ये प्लस पॉइंट है और इजराइल के सामने ये दिक्कत है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तुर्की इस पूरी दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास अमेरिका से लिया गया F-16 फाइटर जेट है और रूस से लिया गया S-400 डिफेंस सिस्टम है। यानी तुर्की के पास अल्ट्रा मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है जिसको भेद पाना इजराइल के लिए मुश्किल होगा। यानी तुर्की अ टफ नट टू क्रैक इजराइल के लिए। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि इजराइल इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम जो सोचते हैं, हम जो समझते हैं, इजराइल कहीं उससे आगे की चीज है। लेकिन तुर्की इजराइल के रिटेलिएशन के लिए तैयार है। टॉप सीक्रेट की इस स्पेशल सीरीज बैरूनी में फिलहाल इतना ही। विदेश में कहीं भी कोई बड़ी खबर आएगी जिसका आपसे सीधा मतलब होगा, हम अपने एपिसोड में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक करिएगा और रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा।